एक पल में मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा सकती हूँ। यही है तुम्हारी जगह, ये मिट्टी। अपनी नाग रानी से दगा किया है तुमने, और इसकी सजा तुम जानते हो। तुम्हें तुम्हारे इरादों समेत मिट्टी में मिला दूंगी मैं, खत्म कर दूंगी तुम्हें। ही बचोगे तुम विक्रांत। ये क्या कर रही, तुम पागल हो गई हो क्या? पागल ही हो गई है। 4 दिन इंसानों के बीच में रहकर मुझे और मेरे प्यार को भूल गई है ये। प्यार? तुम्हारा प्यार? तुम्हें पता भी है प्यार कहते किसे? प्यार में कोई होशियारी नहीं होती, कोई धोखा, कोई झूठ, कोई फरेब नहीं होता। और तुमने ये सब किया है मेरे साथ, बस प्यार नहीं किया तुमने विक्रांत। और मैंने आंखें बंद करके तुम पे यकीन किया, ना दिल दे दिया तुम्हारे हाथों में, जिससे तुम खिलौना समझ के खेलते रहे। जो माहिर करता है ना, उसे प्यार कहते हैं। जिसने कभी अब तक कोई फैसला मुझ पे नहीं थोपा, क्योंकि उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है, उसके प्यार में झूठ नहीं, वो कुछ छुपाता नहीं है मुझसे, यकीन करता है मुझ पे। आजादी दी है उसने मुझे, मैं अपने लिए खुशियां चुन सकती, मैं जो चाहे कर सकती। चाले नहीं चलता वो मेरे साथ तुम्हारी तरह, दगा नहीं देता मुझे, बदला नहीं लेता मुझसे, तब भी नहीं जब मैंने उसके प्यार को ठुकरा दिया। इसी को प्यार कहते हैं। तुम्हारे और उसके प्यार को मैं तोल भी नहीं सकती। तुम दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं, क्योंकि अगर मैं तुम दोनों का मुकाबला करूंगी ना, तो प्यार शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन तुम्हें आज फैसला जरूर मिलेगा। जो तुमने किया है ना, उसका नतीजा आज भुगतोगे तुम। बचोगे नहीं तुम विक्रांत। नहीं विला, विला ये सब अरविंद, अरविंद, अरविंद क्या हुआ? सब कैसे हो गया? किसने की तुम्हारी ये हालत? वो नागरानी, वो लोग आ गए। कौन है वो? वो कौन अरविंद? ये भोलेनाथ, कौन कर रहा है ये सब? अरे उन्होंने हमला कर दिया है हम पे। अब हम आ गए। नागों का अंत अब शुरू होगा। अब चाहे वो किसी भी वंश के हो, हमसे नहीं बच पाएंगे। वो अब गिद्धों का शिकार बन के रहेंगे। सब मरेंगे, ना कोई नाग बचेगा और ना ही कोई नागरानी। हाँ, और जो उस नागरानी ने किया है, उसकी सजा तो उसे मिलकर रहेगी। और बहुत बड़ी सजा मिलेगी। उस नागरानी ने जो देखा, वो तो सिर्फ एक झलक थी। असली मौत का तांडव तो अब शुरू होगा, क्योंकि ये सब के सब मारे जाएंगे। उस बेला ने अपना ताज तो बचा लिया, पर अपने राज में बाकी नागों को कैसे बचाएगी?
क्योंकि अब सब के सब मरेंगे। इस महायुद्ध में गीत मारेंगे और नाग मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। सब मरेंगे, सब मरेंगे। अरे उसे एम्बुलेंस में भेज तो दिया ठीक से? हाँ, उसे एम्बुलेंस में भेज दिया, बट उसने कहा कि उसने बहुत बड़ा सांप देखा किचन में और मुंह खोल के उसे जला दिया। गॉड, आर यू सीरियस? गॉड, ये चल क्या रहा है इस घर में? व्हाट इज दिस ऑल नॉनसेंस? यहाँ पर कभी कुछ अच्छा क्यों नहीं होता? वो भी अच्छा होता तो है। देखो अभी भी यूवी और बेला की शादी हुई यहाँ पर, कितना अच्छा हुआ है। वैसे यूवी और बेला है कहाँ? यहाँ। पर शादी तो यूवी की ही शादी हुई। और आई थिंक हमें न्यूली वेड कपल का बहुत जल्दी वेलकम करना चाहिए। अरे पर तुमने ये कपड़े क्यों चेंज कर लिए? अब हम 24 घंटे यही करते रहेंगे, तुम्हें बार बार दुल्हन बनाते रहेंगे। मैं आरती की थाल और कलश लेके आती हूँ। नहीं, तुम्हें क्या जरूरत है बेटा, मैं जा रही हूँ ना, मैं लेके आऊंगी। युवराज का है? आते ही होंगे, इसीलिए तो सब तैयारी कर रही। ओह बेबी, क्या हो रहा है ये सब? एब्सोल्यूट नॉनसेंस। मैंने कहा था ना, इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता। अब बताओ, नई नवेली दुल्हन अपने गृह प्रवेश की तैयारियां खुद ही कर रही है। वो भी ऑलरेडी प्रवेश करने के बाद। वाओ गाइस, सीरियसली दिस इज टू मच। चलो बेला, तुम जाओ बेटा, घर के बाहर जाके वेट करो। क्यों माँ? अरे कैसी अजीब बातें कर, तुम इस घर की बहू हो, नई बहू। मैं इस घर की बहू जरूर हूँ माँ, लेकिन नई बहू नहीं हूँ। एक सेकंड। यूवी, ये क्या तमाशा है? क्या हो रहा है ये सब युवराज? माहिर, व्हाट इज दिस? कोई मुझे बताएगा क्या हो रहा है यहाँ? माँ यूवी बताएगा ये उसने क्या और क्यों किया। बोलते क्यों नहीं युवराज? क्या है ये सब? युवराज, तुम ही आए थे ना बार बार तुम्हारे डैड और मेरे पास ये कहते हुए कि तुम बेला से प्यार करते हो, उससे शादी करना चाहते हो, जो कुछ गलत हुआ है उसे सही करना चाहते हो। यहाँ तक कि तुमने बेला और माहिर का डिवोर्स भी करवा दिया। और अब क्या किया तुमने? इस विशाखा खन्ना से शादी कर ली। बता सकते हो क्यों? वो मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। And I realized one thing कि हम दोनों को अलग करना सही नहीं। एक मिनट। यानी पूरी शादी में इस घूंघट के पीछे ये थी? ऑफ कोर्स, युवराज की सारी रस्में मेरे साथ हुई हैं। व्हाटएवर। दूसरी बहू मुबारक हो मोम। एनीवे, तुम ये कलश गिरा के गृह प्रवेश करो। माँ, ये तो होना ही था विक्रांत। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। तभी तो तुम मुझे मरता हुआ छोड़ गए थे, फिर भी मैं वापस लौट आई तुम्हारे लिए, इस दिन के लिए, तुम्हारी बनने के लिए। दाहिना पैर आगे बढ़ा।
जब इस घर में आ ही गई हो तो चलो मैं तुम्हें युवराज का कमरा भी दिखा दूं। आप हमें आशीर्वाद नहीं देंगी यूवी? बस ठीक है, खुश रहो। हमेशा खुश रहो। इसीलिए तुमने मुझे हवेली से ऑफिस भेज दिया था ना? क्योंकि मैं जानती थी इस मुसीबत से कैसे निपटना है। और अब जो नई मुसीबत आई है उससे मुझे कैसे निपटना है उसका मुझे भी नहीं पता। लेकिन बेला, इस इम्पोस्टर को घर पे रखना ठीक नहीं होगा। आई थिंक इट्स टू रिस्की। इसका सच बहुत जल्द सामने आ जाएगा। और रही बात रिस्क की, तो हमने आज तक सारे रिस्क उठाए हैं ना एक साथ मिलके, और हम जीते। फिर डर किस बात का? हमें कोई अलग नहीं कर सकता। करेक्ट, जैसा तुमने कहा था, हम आज भी साथ हैं। जैसा तुमने वादा किया था। जैसा हमने वादा किया था। Yeah. It's been quite a hectic day. मैं पागल ही हो रही। मैं यहाँ पागल हो जाऊंगा। मैंने जो कुछ भी चाहा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक नहीं हुआ, ऐसा ही नहीं हुआ है मेरे साथ। लेकिन एक चीज तो सही हुई ना, हमारी शादी। बिल्कुल चुप शक। आधा खेल तो मेरा तुमने बिगाड़ा है। शादी के मंडप बनाकर बैठ गई और मुझे कुछ बताया नहीं तुमने। मैंने तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं की थी विशाखा। उम्मीद तो मैंने भी तुमसे नहीं की थी विक्रम। तुम मुझे मरता हुआ छोड़कर चले गए थे। तुमने मुझे बचाने की कोशिश भी नहीं की। विक्रम, मैंने तो इस सब में तुम्हारा साथ दिया। मैं तुम्हारे साथ थी। फिर क्यों किया तुमने मेरे साथ? जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए तुम। जैसी भी हो गई हो, अब तुम्हारी बीवी हो। और तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारे मन को तो तसल्ली मिल गई होगी ना। तुम्हारे झांसे में मैं फंस गया ना, मैं बन गया ना बेवकूफ। मैंने कर ली ना शादी विशाखा से। क्यों बार-बार चुप करो तुम दोनों। किसने किसके साथ क्या किया, कितना बुरा किया, इस चीज का हिसाब हम बाद में लगा लेंगे। और मैं लगाऊंगी इसका हिसाब, क्योंकि तुम दोनों का किया मैं भूल नहीं सकती। लेकिन इस वक्त मैं सबके लिए नहीं आई। अपने नागलोक की फिक्र मुझे यहाँ पर खींच के लाई। देखो, आज गिद्धू ने जो कुछ किया उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी समस्या है और हमें अपने आपसी झगड़े भुला के इस वक्त अपने दुश्मन के साथ लड़ना, एक साथ मिलकर। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और बेला इस सब में मैं तुम्हारे साथ हूं। विक्रांत, हाँ ठीक है, मैं भी साथ हूँ। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, अचानक ये दुश्मन आए कहां से? कहां से आए हैं ये गिद्ध? किसी को पता है?